हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 15 सिमिलैरिटी एक्सरसाइज 15B शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को किसी पॉइंट में पी पे। कह रहा है ए पी सी एंड बी पी डी इन दोनों को सिमिलर प्रूव करो। अब सिमिलर ट्राइंगल कब होते हैं ये हमने एक्सरसाइज 15A में समझ लिया था। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ठीक से नहीं आती तो पहले 15A एक्सरसाइज से प्रॉपर्टीज़ समझ लेना, तब जाकर के आप 15B एक्सरसाइज को शुरू करना। तो हमने क्या देखा था उसमें कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर कब प्रूफ होते हैं। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस थी, जैसे हमारे पास था साइड एंगल साइड, या एंगल एंगल क्राइटेरियन था, या एंगल 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 क्राइटेरियन था, साथ में साइड 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 क्राइटेरियन था। ये 3 क्राइटेरिया हमें दिए थे जिसको फॉलो करते हुए आप किसी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते थे। और जब आप किसी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हो तो उसके बाद किसी भी ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल रख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है ए बी एंड सी डी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पी पे, साथ ही ए सी एंड डी बी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। जब भी कोई टू लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसमें से कटने वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो उस ट्रांसवर्सल लाइन में जो एंगल्स बनते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसको नेम दे देती हूँ 1 2 3 4, तो एंगल 1 इक्वल होता है 4 के, एंगल 1 इक्वल होता है 4 के एंड 2 इक्वल होता है 3 के, एंगल 2 इक्वल होता है 3 के। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इसको बोलते हैं हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला है। सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है, तो आपको प्रूफ करना है कि जो आपके पास ए पी बी है, ए पी सी सिमिलर करना है प्रूफ किसके, बी पी डी के सिमिलर प्रूफ करना है। इट मीन्स आपको ये ट्राइंगल लेना है और आपको ये ट्राइंगल लेना है, इन दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमारे पास इसमें ऐसा कुछ दिया तो है नहीं, बट देखो ये अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे, एंगल पी और एंगल पी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। प्रॉपर्टी क्या लगेगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। साथ में पैरेलल बोला था ये दोनों, तो देखो ये दोनों पैरेलल है। ये जो लाइन आपको कट करती हुई दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बताया था, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो अगर मैं इसको देखूँ एंगल बी, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। तो दो एंगल बहुत है हमारे लिए प्रूव करने के लिए सिमिलर। तो हम लिख लेते हैं इसको, एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी इक्वल है बी पी डी के। प्रॉपर्टी अगर हमें लिखनी है तो लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक एंगल तो हमने लिख लिया, साथ में दूसरा देखते हैं एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे सी ए पी और आप लिख लो इसमें बी पी, ए बी के इक्वल है ना, तो इधर पी लिख लो, इधर डी लिख लो, क्योंकि ए जो है बी के इक्वल है इसलिए बी में लिखा है, बीच में लिखा है मैंने। ओके, तो दो एंगल्स तो हो गए हमारे। तो हम लिख लेते हैं कि जो ए पी सी है वो सिमिलर हो चुका है किसके, बी पी डी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल एंगल पोस्टुलेट या क्राइटेरिया। ओके, तो एंगल एंगल से तो ये हो चुका है हमारा सिमिलर प्रूफ। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट तो हमारा प्रूफ हो चुका है लेकिन सेकंड क्वेश्चन भी दिया है इन्होंने, सिमिलर प्रूफ हो गया है। सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है इफ़ बी डी 2.4 है, राइट, फिगर देख लेते हैं। बी डी हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर दिया है। ए सी आपको दिया है 3.6 सेंटीमीटर। पी डी आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। पी बी आपको दिया है 3.2 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए एंड पी सी। ये आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो क्योंकि अभी हमने सिमिलर प्रूफ किया है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं इसको, ए पी बाय बी डी इक्वल पी सी बाय पी डी इक्वल ए सी बाय बी डी। इसको अगर आपने आगे प्रॉपर्टी लिखनी होगी तो मैं अभी एक बार लिखवा लेती हूँ, बाकी आपको इसको हर बार यही लिखना है। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग
sides of similar triangle are in proportion। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, किसी भी ट्राइंगल को जब आप सिमिलर प्रूव कर देते हो तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना, जैसे ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियोज होगा वो इक्वल होगा, इसके फिर इसके, तो हमने ये लिख दिया है। इसमें प्रॉपर्टी आपको बार बार यही लिखनी है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या प्रूव करना है। AP हमें दिया है, नहीं, फाइंड करना है AP। BP हमें दिया है 3.2। PC हमें दिया है, फाइंड करना है। PD हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। AC हमें दिया है 3.6 सेंटीमीटर एंड हमें BD दिया है, BP है 3.2 सेंटीमीटर। ये BP नहीं होगा, ये BD होगा, BD 2.4 सेंटीमीटर। ओके, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देती हूँ पहले तो। एंड हमें फाइंड क्या करना है, PC और AP फाइंड करना है। तो देखो इसमें हमें थ्री नंबर्स दे रखे हैं, 1 2 3, तो 4th निकल सकता है इसमें, तो ये रख लेती हूँ मैं, PC बाय 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। आप किसी एक टेबल से इन दोनों को कट कर दो, तो मैं 2 से कर लेती हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन 2 से कट रहा है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आप किसी बड़े नंबर से भी कट कर सकते हो। तो PC बाय 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/2। अब हमें PC की वैल्यू निकालनी है, तो 4 को इधर भेज देते हैं, क्योंकि डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो PC इज इक्वल टू 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 कर देते हैं, तो 3 2 जा 6, तो PC की वैल्यू आ जाती है 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रूफ करना है। अब हमें AP प्रूफ करना है, तो मुझे AP प्रूफ करने के लिए मैं इसको ले लेती हूँ, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, तो मैं इसको और इसको ले रही हूँ। ओके, तो AP बाय, तो ये है AP बाय BP, नहीं, BP 3.2 दिया है, 3.2 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ये अभी हमने कट किया था, इसकी वैल्यू आई थी 3, नीचे आई थी इसकी 2 आई थी। ओके, 3/2। आगे देखेंगे इसमें, तो AP हमारे पास कितना है, तो फाइंड करना है। AP की वैल्यू निकालने के लिए 3.2 डिवाइड में, तो उसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो 3/2 हो जाएगा इंटू 3.2, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया। अब इसको एक टेबल से कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचता है, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 इन दोनों को कट कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब देखते हैं क्या क्या बच रहा है हमारे पास। तो AP इज इक्वल टू 8 3 जा 24/5। इसे अगर आप डिवाइड करते हैं तो AP की वैल्यू आ जाती है 4.8 सेंटीमीटर। तो इससे AP की वैल्यू भी निकल गई है और PC की वैल्यू भी। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा कंप्लीट। तो हमने किया क्या, पहले वाले क्वेश्चन में तो सिमिलर कह रहा था प्रूफ करने के लिए, वो कर दिया। जब आप किसी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज भी इक्वल रख सकते हैं, उसी से हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 शुरू। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फिगर दिया है। इस फिगर में कह रहा है जो AB लाइन है, AB और DC एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो AB और DC पैरेलल गिवन है, तो गिवन क्या क्या यहाँ पे लिख लेती हूँ। गिवन है AB पैरेलल है DC के, साथ में आपको BO है दे रखा है 6 सेंटीमीटर, DQ दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको BP इंटू DO, ये फाइंड करना है आपको। तो पहले तो देखो ये वैल्यू निकालने के लिए देख लेते हैं कहाँ पे ये है, वहाँ पे पुट कर लेते हैं। BO ये रहा 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है DQ है आपके पास 8 सेंटीमीटर। फाइंड BP एंड DO। BP, तो BP तो ये है, BP ये है और DO ये रहा। अब आप पहले ये देखो कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है। देखो 6 ये दिया है, ये साइड है, ठीक है, ये फाइंड करना है। फिर आपके पास ये दिया है और आपको ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना होगा पहले, तभी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल पाओगे, तभी उसमें इक्वेशन पुट कर पाओगे और वैल्यू निकलेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल DOQ लिख लेती हूँ फिलहाल। तो मैं अभी लिखने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ भी लिख लो ट्राइंगल को, लेकिन जब आप सिमिलर प्रूफ करोगे तो आपको देख के लिखना है कौन सा एंगल किसके इक्वल है। DOQ एंड POB, ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने। तो इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है। देखो ये तो हमें पता है, जो O है ये O के इक्वल है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको रख लेते हैं DOQ इज इक्वल टू POB। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखेंगे,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, पहला एंगल तो मिल गया। एक और की रिक्वायरमेंट है, तो एक हम देखें, देखो ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसमें कटने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन सी है? देखो ये लाइन हो गई, ये लाइन कट रही है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा पी के इक्वल। तो हम लिख लेते हैं डी क्यू ओ इक्वल है ओ बी पी ओके। ओके, प्रॉपर्टी क्या होगी? ओ और पी देख लेते हैं, क्यू और पी देख लेते हैं। क्यू पी के इक्वल है, ठीक है। प्रॉपर्टी अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, दो एंगल प्रूफ हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है बाय एंगल क्राइटेरियन। तो लिख लेते हैं हम इसमें। अब लिखने का तरीका हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया? डी ओ क्यू लिखा, यहाँ पे पी ओ बी लिखा। अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया था ट्राइंगल, लेकिन जब आप सिमिलर प्रूफ करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या डी पी के ही इक्वल आ रहा है, ओ के ही आ रहा है और क्यू बी के ही आ रहा है, तभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो पहले देखते हैं हम, डी ओ क्यू तो मैं लिख ही लेती हूँ पहले। सिमिलर है तो डी किसके सिमिलर है? डी आप देखो, डी का एंगल क्या बी के इक्वल है? हाँ है। देखो ये हमारी कौन सी पैरेलल साइड है, तो पैरेलल साइड में ये उल्टा जेड बना रही हूँ मैं। ऐसा जेड बना लो तो ये कोने, और उल्टा जेड बनाओगे तो ये वाले कॉर्नर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो डी जो है ये हमारे बी के इक्वल है। ओके, ओ देखते हैं क्या ओ के इक्वल है? हाँ ओ के इक्वल है। बचा बी हो गया, ओ हो गया, अब बचा पी, तो लास्ट में पी हो जाएगा। तो क्या क्यू पी के इक्वल था? ठीक है, तो रखने का तरीका, डी बी के इक्वल आ रहा है, ओ के है और क्यू पी के है, तो हम बोल सकते हैं जो ये डी ओ क्यू है सिमिलर है ट्राइंगल डी ओ क्यू सिमिलर है ट्राइंगल बी ओ पी के बाय एंगल क्राइटेरियन से या पोस्टुलेट से। ओके, अब ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया है। अभी उसने साइड पूछी है, यानी कि ये फाइंड करनी है और ये फाइंड करनी है। तो अगर किसी ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव कर लेते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिख लेते हैं। डी ओ बी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ पी इक्वल डी क्यू एंड बी पी। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब देखते हैं इस ट्राइंगल में हमें जो हमने ये रेशियोज उतारे हैं कहाँ कहाँ हैं। देखो डी ओ है, डी ओ में फाइंड करना है। बी ओ 6 है। ओ क्यू नहीं पता। ओ पी भी नहीं पता। डी क्यू 8 सेंटीमीटर है। बी पी भी नहीं पता, तो इसमें हमें डी ओ और बी पी फाइंड करना है। ये तो फाइंड करना ही नहीं है तो उसका कोई रोल है नहीं इसमें, तो हम लिख लेते हैं डी ओ बाई 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बी पी। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं बी पी इंटू डी ओ, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा बी पी इंटू डी ओ इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 8 इंटू 6, कितना हो जाएगा? बी पी इंटू डी ओ इज इक्वल टू 48। यहाँ पे भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी सी बना लेती हूँ मैं। ए बी सी बी एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। बी एम जो है परपेंडिकुलर है किसमें? ए सी पे। तो बी एम को इस तरह से दिखा देते हैं, बी एम परपेंडिकुलर है ए सी के। साथ में कह रहे हैं सी एन, सी से लेकर एन कहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है? ये ए बी पे, ये है ए बी पे, ये हो जाएगा एन। शो दैट, आपको शो क्या करना है, यानी कि प्रूफ क्या करना है? ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी एम बाई सी एन इज इक्वल टू ए एम बाय ए एन। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा ट्राइंगल है पहले वो देख लेते हैं। ए बी बोल रहा है तो ए बी ये रहा, ए सी ये वाला है, बी एम ये है, सी एन ये वाला है। तो हम क्या करेंगे? देखो हमें दो ट्राइंगल मिल चुके हैं, कौन कौन से? एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। इन दोनों ट्राइंगल को कर लेते हैं पहले सिमिलर, देन उसका रेशियोज फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है इसमें? इसने कहा है बी एम परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, सी एन परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है? सबसे पहले हमें दिया है एम एन के इक्वल है, दोनों क्या है 90 डिग्री, तो ये लिख लेते हैं। लिखने का तरीका, ए एम बी, एंगल ए एम बी इक्वल है ए एन सी के, यहाँ पे भी लिख लेती हूँ 90,
ANC के। क्यों है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री ये हो गया है। तो ANC मैंने लिख लिया है, AMB लिख लिया, दोनों 90 डिग्रीज थे। अब देखो दोनों ट्राइंगल में ना A कॉमन आ रहा है। देखो A यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले तो मैं कौन कौन से ट्राइंगल को बना रही हूँ। तो इन ट्राइंगल AMB एंड ANC, ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने। तो इस ट्राइंगल में हमने M और N इक्वल प्रूफ कर दिया है 90 डिग्री, और दोनों ट्राइंगल में देखो A कॉमन आ रहा है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। दो एंगल्स मिल गए हमें, तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं एंगल क्राइटेरियन से। तो हम लिख लेते हैं ट्राइंगल AMB सिमिलर है ANC के बाय एंगल क्राइटेरियन। पहले तो हम ये देखते हैं कि A के इक्वल आ रहा है। देखो A कॉमन था तो ये तो सही है। M क्या N के इक्वल है? M N के इक्वल है, ठीक है। तो लास्ट में बचा क्या? B और C, तो हमने ठीक लिखा है इसको। अब हम इसका रेशियोज लिख लेते हैं। तो रेशियो AN इज इक्वल टू N, MB NC इक्वल AB डिवाइडेड बाय AC। ये हमने इसके रेशियोज लिख लिए हैं। प्रॉपर्टी आपको अगेन वही लिखनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी, तो वही प्रॉपर्टी लिख लेना यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग। एंड अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपको ये शो करना है। तो AB ये रहा, AC ये रहा, BM ये है, CN ये रहा, CN, AM ये है, AN ये है। तो ये प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेना, क्या लिखोगे यहाँ पे? corresponding sides of similar triangles are in corresponding side of similar triangles, बहुत है इतना। ओके, बाकी आप देख लेना इसमें क्या क्या लिखना है। corresponding side of similar triangle are in, ओके पूरा ही लिख लेती हूँ, are in proportion। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक फिगर दिया है जहाँ पे वो कह रहा है कि आपको जो H है वो F के इक्वल है जो कि 90 डिग्री है। तो मैं लिख लेती हूँ GHE इक्वल है DFE के जो कि 90 डिग्री है। साथ में इन्होंने DH दिया है 8 सेंटीमीटर भी नहीं बोला है, DF बोला है 12 एंड DG आपको दिया है 3x - 1, DE आपको दिया है 4x + 2। आपको क्या क्या फाइंड करना है? लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ सेगमेंट, DG फाइंड करना है और DE फाइंड करना है। तो पहले देख लेते हैं DH है कहाँ पे। DH ये रहा, ये दिया है आपको 8। फिर कह रहा है DF ये है, DF 12 दिया है, DG 3x - 1 है, DG D से लेके G यानी कि ये पूरा आपको दिया है 3x - 1 और DE भी दिया है। तो D से लेके E ये रहा, DE आपको दिया है 4x + 2। तो देखो हमारे पास है कौन कौन से ट्राइंगल। एक तो DG बोल रहा है, DE बोल रहा है और DG बोल रहा है, बड़ा ट्राइंगल बोल रहा है ये वाला, ये वाले। तो इसमें फिर ये ट्राइंगल आ जाएगा, एक दूसरा ट्राइंगल ये। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो लेते हैं दो ट्राइंगल, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री। 90 स्ट्रेट लाइन होती है ना 180 डिग्री की, तो ये 90 तो ये भी 90। लेते हैं इन ट्राइंगल EFD एंड ट्राइंगल GHD। ट्राइंगल EFD कौन सा है? EFD ये ले लिया है हमने, और GHD ये बड़ा ट्राइंगल ले लिया है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं, तभी जाके इसकी लाइन सेगमेंट यानी कि लेंथ, जो डिस्टेंस होगी, लेंथ होगी, उसको फाइंड कर पाएंगे। तो पहले प्रूफ करते हैं सिमिलर। अगर आप इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल को देखोगे और इस ट्राइंगल को देखोगे तो दोनों में देखो G कॉमन आ रहा है, D कॉमन आ रहा है, नॉट G, D कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल EDF इक्वल है एंगल GDH के। कैसे? कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन, क्योंकि दोनों में ही D कॉमन आ रहा है। दूसरा, या ऐसे लिख दो इसको, एंगल D इज़ इक्वल टू एंगल D। क्यों है? कॉमन। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। साथ में एक एंगल और चाहिए, तो देखो ये है एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं GHD, एंगल GHD इज़ इक्वल टू EFD। क्यों? 90 डिग्री। तो हमें दो एंगल्स तो मिल गए हैं, तो एंगल क्राइटेरियन यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो हम लिखेंगे
जी ट्राइंगल GHD सिमिलर है EFD के बाय एंगल पोस्टुलेट या क्राइटेरियन। पहले देख लेते हैं क्या जी ई के इक्वल है। जी हमारा जी तो अभी छोड़ते हैं, पहले एच देख लेते हैं। तो एच एफ के इक्वल था, ठीक है। डी डी के इक्वल था, ठीक है। तो ये जी और ई इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमने एंगल क्राइटेरियन से इक्वल कर दिया है, प्रूफ सिमिलर प्रूफ कर दिया, नॉट इक्वल, सिमिलर प्रूफ कर दिया है। अब इनका रेशियोज़ निकाल लेते हैं। तो रेशियोज़ क्या हो जाएंगे, जी एच ई एफ इक्वल है एच डी एफ डी इक्वल जी डी और ई डी। अब हम पहले इसमें देखते हैं हमें चाहिए क्या क्या। हमें इसमें एच डी गिवन है क्या, एच डी हाँ 8 दिया है, ये वाला ले लेते हैं। एच डी हमें दिया है, डी एफ भी हमें दिया है, डी जी भी पता है हमें और डी ई भी पता है। तो इसका कोई रोल नहीं है इसमें, इसका मतलब हम इन दोनों की हेल्प से फाइंड करेंगे वैल्यूज़। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेना कॉरस्पॉन्डिंग वाली जो अभी पहले बताई है, ठीक है। या लिख के दिखा दूँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इस तरह से, ओके। तो एच डी की वैल्यू कितनी है, एच डी बोले चाहे डी एच बोले, तो उसकी वैल्यू दी है 8। एफ डी या डी एफ 12 दिया है। जी डी या डी जी दी है आपको 3x - 1 एंड ई डी आपको दिया है 4x + 2। अब क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चला जाएगा इस तरफ। पहले हम इसे और छोटा कर देते हैं, 4 2 जा 8 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 2/3 = 3x - 1 4x + 2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2 4x + 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी 3x - 1 से। 4 2 जा 8x, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9x, 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, x को x के पास भेज देते हैं, नंबर को नंबर के पास। तो 3 माइनस का है तो मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, तो 4 + 3 हो जाएगा 9x। 8x इधर चला जाएगा तो -8x हो जाएगा। तो 9x में से 8x चला जाएगा, 1x बचेगा। 4 पे 3 ऐड कर लो, 7 हो जाएगा। तो इससे निकल जाती है x की वैल्यू। सेंटीमीटर कुछ बोला नहीं है तो सिंपल ये 7 है। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, डी जी फाइंड करो एंड साथ में डी ई फाइंड करो। तो डी जी हमें दिया है, डी जी 3x - 1 के इक्वल है। तो 3 की जगह 3 रखते हैं, x की जगह 7 रख लेते हैं, -1। 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होगा। 7 3 जा 21 -1, तो डी जी की वैल्यू आ जाती है 20। तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब बात कर रहा है डी ई की। मैं यहाँ पे डी ई का लिख लेती हूँ वैल्यू। यहाँ पे डी ई की वैल्यू दे रखी थी 4x + 2। तो डी ई = 4 की जगह 4 रखेंगे, x की जगह 7 + 2, 7 4 जा 28 + 2, 28 पे 2 ऐड करेंगे तो 30। तो डी ई की वैल्यू आ जाती है 30 एंड डी जी की वैल्यू आ जाती है 20। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है एक ट्राइंगल है PQR जिसमें Q 90 है। तो मैं 90 डिग्री का एंगल बना लेती हूँ यहाँ पे, PQR, जहाँ पे Q 90 डिग्री है। साथ में कह रहा है जो QM है ना वो परपेंडिकुलर है PR के, तो QM परपेंडिकुलर है PR के, ओके। तो इसका मतलब है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रूफ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टू प्रूफ। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको क्या प्रूफ करना है, PQ का स्क्वायर = PM × PR के, ये आपको प्रूफ करना है। PQ का स्क्वायर = PM × PR। तो पहले क्वेश्चन से ही देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। PQ 2 टाइम्स बोल रहा है, तो PQ ये रहा, ये PQ है, ओके। PM ये रहा, और PR कह रहा है, PR बड़ा वाला है। इसका मतलब मुझे एक देखो, बड़े ट्राइंगल की क्या बात करूँ अगर PQR की, तो उसमें मुझे एक साइड ये बोल रहा है, एक साइड पूरी बोल रहा है। और एक छोटा ट्राइंगल अगर मैं देखूँ तो देखो ये वाला ट्राइंगल, इसका मतलब मुझे एक तो बड़ा ट्राइंगल और एक जो छोटा ट्राइंगल है ये, जो कि यहाँ पे Q है, यहाँ पे M है और यहाँ पे P है, ये PQR। पता कैसे चलता है, आप ट्राइंगल्स को देख लिया करो कितनी साइड्स दी है। बड़े ट्राइंगल्स की 2 साइड दे रखी थी, इसका मतलब मुझे बड़ा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। और छोटे ट्राइंगल की इसकी 2 साइड दे रखी, तो इसलिए मैंने छोटा ट्राइंगल लिया। कौन कौन से लिए हैं, इन ट्राइंगल PQR एंड PMQ ले लेते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल लिए हमने। Q यहाँ पे लिखूँ तो 90 डिग्री है, M देखूँ तो ये भी 90 डिग्री है। तो लिख लेते हैं हम इसमें PQR एंड PMQ में एंगल
Q इज इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री। पहला तो हमें मिल गया। सेकंड देखो PQR एंड PMQ दोनों में P कॉमन आ रहा है, दोनों में ही P कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन। ओके, तो इस P को अगर आपको पूरा लिखना है तो आप लिख लेना, इसमें P बोल रहा है तो QPR लिख लेना चाहे तो QPR, और ये इस P को लिख लेना QPM। बस ये ध्यान रखो कि जो एंगल्स इक्वल है एक दूसरे के वो मिडिल में होना चाहिए, सेंटर में। तो हमने दो एंगल्स तो प्रूव कर लिए हैं। अगेन कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? एंगल। तो लिखते हैं ट्राइंगल PQR सिमिलर है PMQ के बाय एंगल क्राइटेरियन। तो पहले देख लेते हैं क्या P के इक्वल है। ओके, Q M के इक्वल था, ठीक है, तो R Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिमिलर प्रूफ। अब हम इसका रेशियोज निकाल लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं इसको PQ बाय PM इज इक्वल QR बाय MQ इज इक्वल PR PQ। ये हमने लिख लिया इसमें। अब आगे देखते हैं क्या क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था PQ स्क्वायर, तो PQ कहाँ है? ये रहा PQ और एक PQ रहा, PM ये है और PR। तो हम इसको ना लेते हुए इन दोनों को लेंगे। PQ बाय PM इज इक्वल टू PR बाय PQ। देखो PQ को अगर मैं इधर भेजती हूँ तो क्या बन जाएगा? PQ इंटू PQ, और इसको इधर भेजती हूँ तो ये हो जाएगा PM इंटू PR। अगर PQ को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, ये हो जाएगा PM इंटू PR। तो ये प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ये आ गया हमारा आंसर, तो हम लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू MR। आपको ये प्रूफ करना है। तो पहले देख लेते हैं QR कहाँ पे है। QR 2 बार बोल रहा है, तो ये है QR, ये वाला। उसके बाद कह रहा है PR, तो PR तो ये पूरा ट्राइंगल है, और MR छोटा वाला है। इसका मतलब बड़े ट्राइंगल में अगर देखूँ तो बड़े ट्राइंगल में 2 साइड्स ये रही, छोटे में देखूँ तो एक ये है और एक है ये है। ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, तो इसका मतलब मुझे ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा और एक बड़ा ट्राइंगल। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल PQR एंड QMR, ये दोनों ले लेते हैं। तो PQR एंड QMR में अगर मैं देखूँ तो एंगल Q, इसको अलग बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये Q है, ये M है 90 डिग्री, और ये R है। बाकी PQR ये वाला था, PQ एंड R। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूँ अगेन सेम, Q हमारा 90 डिग्री है और M हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री। सेकेंड एंगल ढूंढ लेते हैं इसमें कौन सा है। देखो PQR और QMR में देखें तो R कॉमन आ रहा है, तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R क्या है? ये कॉमन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो PQR है वो सिमिलर है QMR के बाय एंगल पोस्टुलेट या क्राइटेरियन। अब पहले देख लेते हैं क्या PQ के बराबर था। पहले Q देख लेते हैं। QM के इक्वल है, QM के इक्वल है, RR के हैं, RR के हैं, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया है। अब फाइंड करते हैं रेशियोज। तो ये हो जाएगा PQ बाय QM इक्वल QR बाय MR इज इक्वल PR फर्स्ट एंड लास्ट QR। क्वेश्चन में देखते हैं हमें गिवन क्या है। QR 2 बार है, तो ये रहा QR, PR ये रहा, MR ये रहा, तो हम इसको ले लेते हैं। प्रॉपर्टी आपको बार बार वही लिखनी है, तो हम लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लिख लेना बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो QR बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन QR इंटू QR इज इक्वल टू PR इंटू MR। QR 2 टाइम्स है तो QR का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू PR इंटू MR। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है। अगर आप इससे पहले वाली 2 इक्वेशंस देखोगे ना, फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें आ जाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में। ये है फर्स्ट, ये फर्स्ट है, और ये वाली सेकंड है, ये सेकंड। दोनों को मैं नेक्स्ट पेज में पहले उतार लेती हूँ।
तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड उतार ली है, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या तो ऐसे लिख लेते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकंड, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया हुआ है ना, तो इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड अगर मैं इधर लेफ्ट साइड को अगर ऐड करूँगी तो राइट साइड भी ऐड हो जाएंगी। तो पहले मैं ऐड करती हूँ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम इंटू पी आर प्लस पी आर इंटू एम आर, ये हमने ऐड कर दिए हैं। ये तो हमारी साइड पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर जो कि हमें मिल गई है, लेकिन ये कैसे आया, अब इसे ध्यान से देखना, इसमें और इसमें दोनों में पी आर कॉमन है, तो मैं पी आर बाहर ले लेती हूँ। ओके, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, पी एम प्लस एम आर बचेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, पी एम प्लस एम आर किसके इक्वल है, पी एम प्लस एम आर, ये पूरी लाइन किससे मिलके बनी है, पी आर से, तो हम लिख लेंगे पी आर, इसकी जगह लिख लेंगे पी आर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो पी आर है वो बराबर है पी एम प्लस एम आर के, तो दोनों को जोड़ के जो लाइन बन रही है वो है पी आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये पी आर 2 टाइम्स है, तो इसको भी हम वैसे ही लिख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है हमारा कंप्लीट। तो हमने क्या किया इस थर्ड पार्ट में, हमने फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन बनी थी उन दोनों को ऐड कर लिया, तो हमने यहाँ पे पी आर कॉमन ले लिया, जो बचता है पी एम प्लस एम आर बचा। हमें पता है पी एम और एम आर किससे मिलके बना था, पी आर से, तो हमने उसकी जगह पी आर लिख लिया, दोनों पी आर को मल्टीप्लाई किया तो पी आर स्क्वायर बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे बना लेती हूँ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, बी 90 डिग्री है एंड जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो ये डी हो जाएगा, तो ये भी 90 हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में इसने लिखा है कि इफ़ सी डी ये वाली है, सी डी कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, बी डी 8 सेंटीमीटर है, ये जो दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। कह रहा है फाइंड ए डी, आपको ये फाइंड करना है ए डी। तो आप ये देखो कि आपके पास कौन कौन से ट्राइंगल है। देखो इसमें बड़ा ट्राइंगल की कहीं बात नहीं हो रही है, तो ये एक तो ये साइड दे रखी है इसने 2, ये, और दूसरे की देखो तो एक ये वाली पता है और एक ये वाली पता है, तो ये दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो हमें एक चीज़ तो पता है कि दोनों ट्राइंगल में डी और डी दोनों 90 डिग्री है, बाकी दूसरा ट्राइंगल हमें इसमें नहीं पता, तो कैसे फाइंड करें इसमें। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको बना के, ये बड़ा ट्राइंगल बना लेती हूँ ताकि समझ में आए। ए बी सी ये ऐसे है, यहाँ पे डी है, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये पूरा ट्राइंगल 90 है, पूरा ट्राइंगल 90 है। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँगी तो बी 90 नहीं है, ए बी सी में बी 90 है। ओके, और ये वाला ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना है, तो हम ये पहले तो लिख लेते हैं इसमें कि जो एंगल, ओके, प्रूफ करना पड़ेगा। हमें एक चीज़ तो पता है इसमें कि जो एंगल हमारे पास डी है और डी है, ये 90 डिग्री लिख सकते हैं हम एक बार के लिए, लेकिन बाकी तो हमें पता ही नहीं है। तो एंगल डी और एंगल डी यानी ए डी बी और सी डी बी, ये तो हमें सी डी बी, ये तो 90 डिग्री दिया है, बट और एंगल हमें इसमें नहीं मिल रहे। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको लेट कर लेती हूँ, 1 2 3 एंड इसे 4 कर देती हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक एंगल तो मिल रहा है लेकिन दूसरा नहीं मिल रहा है, तो इस ट्राइंगल में आता है पहले, इस वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल बी डी सी, अगर ट्राइंगल बी डी सी की बात करूँ मैं, तो हमारे पास क्या क्या है इसमें, देखो ये 2 पता है, 4 पता है, और सी को हम लेट कर लेते हैं, कुछ 5 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बी डी सी में एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है 180 के इक्वल है। ओके, एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ पे लिख लीजिए 90 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 को उधर भेज देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो एंगल 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 1 इधर चला जाएगा ना, 90 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो ये बन जाती है हमारी एक इक्वेशन। चलो ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं हम एक इक्वेशन और बनाते हैं, जहाँ पे अगर आप देखोगे ना 1 और 2 किससे मिलके बना है, 90 डिग्री से। तो एंगल 1 और 2 मिलके बना है किससे, 90 डिग्री से। तो ये बन रही है सेकंड इक्वेशन। अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
अगर आप दोनों इक्वेशन को देखोगे तो एंगल 2 + 5 90 के इक्वल है, एंगल 1 और 2 भी 90 के इक्वल है। अगर दोनों ही 90 के इक्वल है तो ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 + 5, एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। देखो एंगल 2 + 5 इक्वल आ गए हैं एंगल 1 एंड 2 के। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, कुछ और सॉल्व हो सकता है। एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि एंगल 2 को अगर मैं इधर भेजूंगी तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे हमें क्या मिला, एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 5 के। एंगल 1 या एंगल 5 इक्वल हो गया एंगल 1 के, कुछ भी लिख लो दोनों में से। पहले देख लेते हैं एंगल 1 कहाँ पे है। ये है एंगल 1, ये एंगल 1 है इस ट्राइंगल का ADB का, ये इक्वल आ रहा है इसके ट्राइंगल के। तो हमें दो एंगल मिल गए हैं इसमें। तो एक ट्राइंगल तो हमारे पास कौन है, एंगल 3 इक्वल है 4 के। तो मैं इसको ना लिख के इक्वेशन को, नंबर्स को ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों है 90 डिग्री, ये तो गिवन था हमें। दूसरा मैंने लिखा एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा देती हूँ क्या बोला जा रहा है इसमें। हमें एक एंगल पता था, लेकिन दूसरा एंगल हमें या तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना था या तो इसको इसके इक्वल प्रूव करना था। तो मुझे इतना तो पता था कि किसी ट्राइंगल में, कोई ट्राइंगल जो होता है 180 के इक्वल होता है। तो ट्राइंगल एंगल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं किसी ट्राइंगल में, 1 2 3। तो तीनों ट्राइंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 4 दिया था आपको 90, तो मैंने इससे 2 5 निकाल लिया। साथ में मुझे B का पता था 1 और 2, दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो वो भी 90 के इक्वल है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, मैंने दोनों को इक्वल में रख दिया, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 और 5 बचा। तो इससे क्या पता चला हमें, एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। दो एंगल्स हमें मिल गए हैं, तो एंगल क्राइटेरियन से सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे लिख लेती हूँ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, ये ABC से लिया गया है, ठीक है। अब लिखने का तरीका, क्योंकि हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया है, तो अगर पहला वाला मैं लिख लेती हूँ ADB, पहला तो कुछ भी लिख लो आप, ADB लिख रहे हैं, लेकिन जब दूसरा लिखोगे तो आपको मैच करके लिखना पड़ेगा कौन किसके इक्वल है। तो A अगर मैं देखूँ तो A अब B के इक्वल आ गया है। दूसरा अगर मैं ये वाला B देखूँ तो ये C के इक्वल आ गया था, ये वाला B इधर वाला C के इक्वल, ये B C के इक्वल है। बीच में बचता है D, तो ये D जो है ये D के इक्वल है, तो लिख लेते हैं D। तो ADB सिमिलर आ गया BDC के। इसको लिखने का तरीका सही से रखना, क्योंकि अगर आप एंगल को एंगल के इक्वल नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, आपका रेशियोज़ भी गलत हो जाएंगे और आंसर पूरा गलत आएगा, ठीक है। तो हमने रेशियोज़ ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया है। ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल BDC के बाय एंगल क्राइटेरियन से या पोस्टुलेट से। तो ये तो हो चुका है सिमिलर प्रूफ। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आगे ये वैल्यूज़ फाइंड करने को कह रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको। हमने क्या प्रूव किया अभी, एंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल BDC के बाय एंगल। तो अब इसको लिख लेते हैं ADBD DB बाय DC इज इक्वल टू AB बाय BC, ठीक है। रेशियोज तो हमने रख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है हमें। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपको CD पता है, BD पता है और AD, CD BD और AD। तो CD ढूंढते हैं कहाँ पे है, CD है ये, BD है ये, साथ में कह रहा है AD फाइंड करना है, AD ये रहा। तो हम इनको रख लेते हैं, इसी का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास है, ये इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा AD इंटू DC। फाइंड हमें AD करना है ना इसमें, तो पहले वैल्यूज़ रख लेते हैं, ओके। BD स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AD इंटू DC। अब हमें BD दिया है, हाँ दिया है, BD 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर। AD हमें नहीं दिया और DC हमें दिया है 10। 8 8 64। AD की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में चला जाएगा, जीरोस को दे दो तो ये हो जाएगा 6.4। आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो, ओके। तो ये आ गया हमारा 6.4 सेंटीमीटर AD की वैल्यू। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको दोबारा से ट्रायंगल बनाना होगा, उसके बाद फिर उसको सिमिलर प्रूफ करना होगा। अब देखते हैं इसमें सिमिलर प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक ट्रायंगल है, फिर से ABC बना लेती हूँ, ABC, जहाँ पे B 90 डिग्री है, BD जो है परपेंडिकुलर है AC के। इफ़ AC यहाँ से यहाँ तक AC दिया है आपको 18 सेंटीमीटर, AD आपको दिया है इसमें 6 सेंटीमीटर। फाइंड BD फाइंड करना है, यानी ये फाइंड करना है, ये वाला ये फाइंड करना है आपको।
तो फिर से क्या करेंगे, इसमें हमने इसमें ट्राइंगल लिया है एक ये वाला और एक ये दिया है 18। अगर ये 18 है, ये 6 दिया है, तो 6 में से 18 को अगर आप हटाते हो, 18 में से 6 को अगर कैंसिल करते हो तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा 12। पूरा कितना था 8। तो हमें 6 पता है, 12 पता है, ये फाइंड करना है। इसका मतलब है हमें दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल लेने थे, तो दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को तो हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया है। तो हम डायरेक्ट रेशियोज लिख लेते हैं यहाँ पे। तो रेशियो था हमारे पास AD बाय BD इज़ इक्वल टू DB बाय DC इज़ इक्वल टू AB बाय BC। आप यहाँ पे लिख लेना प्रूफ डबल, आपने ये प्रूफ कर लिया है ऊपर, ओके। तो ये लिख लेना यहाँ पे। अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें, AD हमें पता है, BD फाइंड करना है, BD फाइंड करना है, DC हमें पता है। तो ये वाला वैल्यू रख लेते हैं हम इसमें। AD कितना है, AD 6 है। BD फाइंड करना है, BD हमें नहीं पता। DC कितना है, DC 12 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 × 6 यहाँ रख लेते हैं और BD का स्क्वायर, ओके। फिर 12 6 72 BD स्क्वायर। अब हमें BD स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 72 को निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 8.5, यानी ये जो स्क्वायर है ना, इसको इसके अंडर रूट में रख लो, 72 हो जाएगा ना, तो ये BD हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तब निकल के आ जाएगी आपकी 8.5। डिवीज़न मेथड कर सकते हो, क्लास 8 में हमने डिवीज़न मेथड किया है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है 8.5 सेंटीमीटर। तो हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, सेकंड पार्ट पे उसने AC की वैल्यू 18 दे रखी थी, AD की वैल्यू 6 दे रखी थी, तो मैंने इसमें से DC की वैल्यू निकाल ली। आपको BD की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव कर लिए थे, तो मैंने डायरेक्ट रेशियोज रखा, वैल्यू पुट करी और मेरा आंसर इसमें निकल गया। BD स्क्वायर की वैल्यू थी ये 72 सेंटीमीटर। BD की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर कहाँ चला जाता है, रूट में चला जाता है। आप 72 का रूट फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो एलसीएम लेके जो रूट बन रहा होगा उसको बाहर ले लेना, बाकी जो वैल्यूज़ होगी उसको डिवीज़न मेथड से कर लेना, ओके। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ट्राइंगल, अगेन फिर से वही बना लेती हूँ, ABC, ये है D। इसमें ना इस बार ये 9 सेंटीमीटर दिया है, AC 9 सेंटीमीटर दी है, AB आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है AD फाइंड करो, AD छोटा वाला ये फाइंड करना है। अब देखो दिया क्या है, बड़ा ट्राइंगल दिया है, क्योंकि बड़े ट्राइंगल की 2 साइड उसने दी है पूरी, और एक छोटा दिया है। इसका मतलब मुझे एक छोटा ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा और एक बड़ा। तो एक बड़ा ट्राइंगल ये हो जाएगा ABC और एक छोटा ट्राइंगल AB और D, जहाँ पे D 90 डिग्री है, D 90 डिग्री है और B भी 90 डिग्री है। तो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, लिखते हैं इन ट्राइंगल। इसे मैं सिमिलर इसलिए प्रूव कर रही हूँ क्योंकि पहले वाले में हमने 2 छोटे ट्राइंगल प्रूव करे थे। अभी हमारे पास जो साइड्स दी है वो हमें इसमें फाइंड करनी है AD की। AD ये वाली है, ये तभी निकलेगी जब बड़े ट्राइंगल को हम छोटे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे, ताकि हम उसका रेशियो निकाल सके, ओके। तो ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल ABC बड़ा ट्राइंगल एंड ADB छोटा ट्राइंगल। क्या क्या गिवन है इसमें एंगल ABC इक्वल है ADB के, कैसे, 90 डिग्री। जो B है, ये B जो है D के इक्वल है, 90 डिग्री है दोनों। साथ ही अगर आप दोनों ट्राइंगल को देखोगे ना, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल, दोनों में A कॉमन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल A, ये है कॉमन। तो बस 2 हमारे एंगल प्रूफ हो चुके हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ADB के बाय एंगल क्राइटेरियन से। तो देख लेते हैं क्या A के इक्वल है, ठीक है, B D के इक्वल है, ठीक है। तो तीसरा वाला अपने आप ही हो जाएगा। तो एंगल से ये प्रूफ हो चुका है। अब फाइंड करते हैं इसका रेशियो। तो मैं रेशियो यहाँ पे लिख लेती हूँ, AB बाय AD इज़ इक्वल टू BC बाय DB, BC बाय DB, AC बाय AB। तो ये तो निकल गए रेशियोज। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में AC, AB और AD, AC, AB, AD, तो ये दिया है, यानी कि इसको ले लेते हैं हम। तो AB देखो कितना है, AB हमें दिया है 7, AD हमें फाइंड करना है। अगेन AC कितना है इसमें 9 सेंटीमीटर, AB हमें फाइंड करना है। एक सेकंड, हाँ, AC हमें कितना दिया था इसमें, AC नहीं दिया है, AC 9 दिया है। साथ ही साथ इसमें AB कितना दिया है, 7 दिया है, 7 दिया है। क्या करेंगे AD की वैल्यू निकालने के लिए, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 = 49 और AD की वैल्यू के लिए 9 इसके नीचे आ जाएगा
और AD इस तरफ चला जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं आगे हम। तो 49 की अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आएगा आपका आंसर 5/4 सेंटीमीटर। ये आ जाता है आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। अगर आपको पॉइंट में लाना है तो ये आपका आ जाएगा 5.49 सेंटीमीटर। ओके, किसी में भी रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंप्लीट, तो 7 के तीनों पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको अगेन एक फिगर दिया है। ये है PQMR 90, ये भी 90 है P यहाँ पे। और कह रहा है जो PM है वो एल्टीट्यूड है। गिवन दैट QR, आपको QR दिया है 8 सेंटीमीटर। QR कहाँ है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपको पूरी लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक। साथ में MQ दिया है। MQ आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PR, आपको ये फाइंड करना है। अब पहले ये देख लेते हैं कौन से दो ट्राइंगल लेंगे। यहाँ पे ये 3.5 है, हमें ये फाइंड करना है। तो इस ट्राइंगल में MR कितना निकलेगा? तो 8 में से 3.5 माइनस कर लेते हैं। तो 8 में से अगर 3.5 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 4.5 सेंटीमीटर। अब मुझे पूरे ट्राइंगल में QR पता है, बाकी और कुछ नहीं पता। छोटे में मुझे ये पता चल गया है, बाकी और कुछ नहीं पता। तो कौन सा लेंगे? ऐसा करते हैं PQR बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि बड़े ट्राइंगल की साइड गिवन है हमें। और एक छोटा ले लेते हैं PMR, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है। तो एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं और एक बड़ा ट्राइंगल। ओके, तो इन ट्राइंगल PQR एंड PMR, दो ट्राइंगल ले लिए हमने। PQR बड़ा वाला ले लिया है और PMR छोटा वाला। ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसी की साइड को, ये वाली साइड को फाइंड करना था, ठीक है, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। बात करते हैं PQR एंड PMR की क्या क्या कॉमन है। देखो, PQR में अगर हम देखें एंड PMR में कोई कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, एंगल P M के इक्वल आ रहा है। एंगल P इक्वल एंगल M के 90 डिग्री। फिर से देख लेते हैं। PQR में अगर हम देखें तो P 90 है और इस वाले में देखें तो M 90 है। तो इसलिए मैंने रख दिया P इज़ इक्वल टू M 90 डिग्री। रखने का तरीका लिख लो, QPR इज़ इक्वल टू PMR। जो एंगल आपको प्रूव करना है, रखना है इक्वल में, वो बीच में ही रखना पड़ता है। ओके, और दूसरा एंगल R। बड़े ट्राइंगल में देखें तो एंगल R पड़ रहा है, छोटे ट्राइंगल में देखा तो भी एंगल R पड़ रहा है। तो एंगल R इज़ इक्वल टू एंगल R, ये क्या हो जाएगा? कॉमन। तो हम लिख सकते हैं ये एंगल क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए हैं? सिमिलर प्रूफ हो गए हैं। तो लिखते हैं QPR P 90 डिग्री, इसलिए मैंने बीच में लिख लिया है। सिमिलर है PMR के बाय एंगल। पहले देख लेते हैं क्या QP के इक्वल है। तो QP के इक्वल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन PM देख लेते हैं पहले। PM के इक्वल है, P बीच में है, M भी बीच में है, R लास्ट में है, तो QP के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो हो गया एंगल क्राइटेरियन से प्रूफ। अब इसका रेशियोज निकाल लेते हैं। तो QP बाय PM इज़ इक्वल टू PR बाय MR इज़ इक्वल टू QR बाय PR। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था? क्वेश्चन में हमें PR नहीं दिया है, MR पता है हमें, QR पता है, तो हम इसको रखेंगे। फिर निकालना क्या है इसमें? हमें PR ही तो निकालना है, तो हम इस वाले को रखते हैं PR। MR कितना दिया है? 4.5, जो कि हमने निकाला है अभी 4.5 8 से माइनस करके। QR, क्या हमें QR पता है? हाँ, 8 है हमारे पास QR। और PR कितना है? PR हमें फाइंड करना है। PR को इस तरह भेज देते हैं, ये हो जाएगा PR का स्क्वायर, और 4.5 को इधर भेज देते हैं 8 के पास। तो 8 इंटू 4.5, तो PR स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई 4.5 से करेंगे तो 36 आएगा। और PR की स्क्वायर में है, PR स्क्वायर में हमें PR की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? अंडर रूट में चला जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? PR इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 होता है हमारा कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट।